आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचएसएससी प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन। मतलब हरियाणा में जितने भी पीछे एचएसएससी के थ्रू एग्जाम हुए हैं उनका मैथ का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि जो उसमें मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो पीछे जो हरियाणा में एग्जाम होते थे उनमें 10th लेवल का बेसिक मैथ आता था। अब क्या होता है कि अब +1 +2 का मैथ आता है, या हम कह सकते हैं कि लेवल से थोड़ा हटके टेक्निकल टाइप मैथ आता है। जो नॉन मेडिकल जिन बच्चों ने +1 +2 में सब्जेक्ट है मैथ उनके लिए तो थोड़ा आसान है, लेकिन बाकी जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं उन बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। तो हम आज शुरू करते हैं जो हरियाणा में एग्जाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो मैथ आ रहा है उसके बारे में। और वैसे मैं टॉपिक की अलग अलग वीडियो भी डाल रहा हूँ, आज मैं ये पेपर सोल्व करवाऊंगा। इसके बाद हरियाणा में जितने भी पीछे पेपर हुए हुए सभी हम सोल्व करेंगे और उनमें जो टॉपिक है अलग अलग वो टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो देखो हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 मॉर्निंग में जो पेपर आया है उसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ pn such that 2n less than n फैक्टोरियल। जो ये सिंबल दिया गया है ये किसका सिंबल है? फैक्टोरियल का। किसका सिंबल है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मींस रिपीटेशन ऑफ डिजिट। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट। जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल ले लिया, 5 फैक्टोरियल का क्या होगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को 20 दिया 60 दूनी 120। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट। एक सिंबल आयटा भी होता है आई टाइप में, उसको क्या बोलते हैं? आयटा। वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब केवल हम फैक्टोरियल पर क्वेश्चन है तो फैक्टोरियल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या दिया गया है कि 2n लेस देन n फैक्टोरियल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, pn इज ट्रू। जो ये pn दिया गया है ये क्या है? ट्रू है। n के किस मान के लिए? तो n का मान ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 3 होगा, लेस देन 4 होगा और नन ऑफ दीज होगा। तो पहले हम चेक करते हैं लेट n इज इक्वल टू 3। क्या चेक करते हैं? ग्रेटर देन 2 चेक करते हैं। ग्रेटर देन 2 मतलब 3 चेक करते हैं। तो देखो हमने 3 चेक किया, 3 दूनी 6, 3 फैक्टोरियल 6, 3 2 1, तो ये तो 6 ही आ गया और ये बात संभव नहीं है, गलत है। ये क्या होगी? बात गलत। अब देखो अगर मैं वैसे पता ही चल गया होगा 3 पर गलत आ रही है तो 4 पर सही आ जाएगी। देखो 4 देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 8 दिए 24। तो 8 24 से छोटा है तो इट मीन्स n की वैल्यू 4 है तो 3 से बड़ी होगी। ऑप्शन क्या आ गया? सी। देखो हमने n की वैल्यू 4 पुट की तो हमारा रिजल्ट है बिल्कुल pn क्या हो गया? ट्रू। तो ग्रेटर देन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि pn एक पॉलिनोमियल दिया गया है, pn फंक्शन दिया गया है, pn इज इक्वल टू 2 की पावर 2n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n, इज डिविजिबल बाई ऑप्शन है 3 4 5 6। तो देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं n को क्या पुट कर लेता हूँ? 1 पुट कर लेता हूँ। 2 दूनी 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या होगा? 3। तो ये किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता तो 2 की पावर क्या हो जाती? 4, 16, 16 माइनस 1 15। तो किससे होता डिविजिबल? 5 से भी डिविजिबल होता। लेकिन क्या दिया गया है कि लिस्ट वैल्यू बता रही है हमें। क्या वैल्यू बता रही है? लिस्ट वैल्यू। तो लिस्ट वैल्यू तो क्या होगी?
3। जब मैंने n को क्या पुट किया, 1 पुट किया, 2 एकम 2, 2 की 2 4, 4 माइनस 1 3। तो किससे विभाज्य होगा, 3 से। अगर 2 पुट करता हूं तो 2 दूनी 4, 2 की 4 16 माइनस 1 15। तो सबसे कम तो किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे वैसे देखो 3 पुट करता तो 2 की 6 63 माइनस 1 64 माइनस 1 क्या आता है, 63। तो 63 है तो 5 से नहीं हो रहा है, तो मोस्टली किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी, 3 सेट दिए गए हैं। तो पूछा गया है इफ ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, बी किसका सबसेट है, सी का, देन ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन है A यूनियन B इज इक्वल इज सबसेट ऑफ C, इज सबसेट ऑफ C। दूसरा ऑप्शन है C सबसेट है A का और A सबसेट है B का। तीसरा ऑप्शन है A माइनस B इज इक्वल टू C और चौथा ऑप्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो जो देखो गिवन है उससे देखते हैं सबसेट का मतलब क्या होता है कि A के एलिमेंट किसमें कंटेन है, B में। A के एलिमेंट जितने भी हैं वो किसमें है, B में। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, A किसके अंदर है, B के अंदर, A किसके अंदर है, B के अंदर। अब कह रहा है B किसके अंदर है, C के अंदर, B किसके अंदर है, C के अंदर। तो चेक करते हैं, पहला A यूनियन B, A और B का यूनियन किसमें है, C में। यूनियन, ये जो U का निशान है, यूनियन मतलब गठबंधन, दोनों का इकट्ठा। तो A और B का दोनों का इकट्ठा किसके अंदर है, C के अंदर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। C, हमें तो केवल एक ऑप्शन चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगर आप बात करते हैं C A के अंदर है तो ये तो बात गलत होगी, C सबसेट नहीं है A का। क्या है कि ये ऐसे होता कि A B का सबसेट B C का सबसेट, तो हो सकता ना। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्या दिया गया है, A B का सबसेट है B C का, मतलब A B के अंदर शामिल है, B C के अंदर है। तो क्या हो गया कि A और B का यूनियन, A और B का इकट्ठा किसके अंदर है, C के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो देखो 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, हमें पता है कि आदि क्या होती है विषम संख्या, आदि क्या होती है सम संख्या। तो 25 है। और मैंने योग का क्या फॉर्मूला बताया था, सम संख्याओं के वर्ग, सम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। कितना हो गया, 625। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 25। हमने पता है कि आदि विषम संख्या के आदि सम, और प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो n कितना है, 25, 25 का स्क्वायर 625। अब देखो अगर यहां पर विषम की जगह सम पूछा जाता, इवन का पूछा जाता, तो क्या होता, 0 से 50 के बीच, क्या है बीच, तो 0 भी काउंट नहीं है, 50 भी काउंट नहीं है। तो अगर कहता 1 से 50 तक कितनी होंगी, 25, लेकिन 50 काउंट नहीं है, तो 0 से 50 के बीच 24 सम संख्या होगी, 24 इवन नंबर। और इवन नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 24 गुणा 25, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 से 8 कितना हो गया, 600।
देखो 0 से 50 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं? 24 सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। तो 24 गुणा 24 और 1 25, 600 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि n मानों के लिए समुच्चयों इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी मीडियम में है, तो थोड़ा हिंदी रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूं। देखो समुच्चयों को क्या बोलते हैं? सेट। n मानों के लिए सेट्स x1 x2 x3 xn का मानक विचलन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तो x1 प्लस के, x2 प्लस के, xn प्लस के लिए क्या होगा? के लिए क्या होगा? देखो क्वेश्चन क्या है कि ये आंकड़े दिए गए हैं x1 x2 xn तक, ठीक है। इनका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? सिग्मा। तो अगर प्रत्येक आंकड़े में, डाटा में k जोड़ दिया जाए तो नया विचलन क्या होगा? तो हमने बात की थी, एक टॉपिक किया था स्टैटिक्स, उसमें मीन, मध्य या औसत भी बोलते हैं, एवरेज, मीन, मध्य, औसत। इसके बाद हमारा होता है वेरिएंस, इसके बाद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो मीन होता है उस पर मैंने बताया था पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, चारों का इफेक्ट होता है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का इफेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि हम आंकड़ों में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो नए मानक विचलन पर, नए स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा? सिग्मा। नया क्या होगा? सिग्मा। देखो डिटेल में बताने के लिए एक बार बताता हूं। जैसे क्या दिया गया है, कुछ आंकड़े लेते हैं, हमने ले लिए 1 2 3 4 5। इनका मैं मीन निकालता हूं। मीन कितना होगा? 3। अब मैं प्रत्येक में 2 जोड़ देता हूं, तो न्यू मीन कितना होगा? 5। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब था कि प्रत्येक आंकड़े में k जोड़ दिया जाए, मतलब कोई डिजिट जोड़ दिया जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या इफेक्ट होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि मीन पर क्या होता है कि कुछ जोड़ दिया तो उतना ही बढ़ जाएगा, कुछ घटा दिया तो उतना ही घट जाएगा, किसी से गुणा कर दी तो उतना ही गुणा हो जाएगा, और किसी से भाग कर दिया तो मीन भी उतना ही भाग हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पर नॉट डिपेंड नहीं करता। डिटेल में स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है हम हमारी स्टैटिक्स की एक वीडियो करवाएंगे, उसमें आप डिटेल में पढ़ना। अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? tan 1, tan 2 और अप टू tan 90 डिग्री।
अब मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी, इफ a plus b is equal to 90 डिग्री देन 10a इंटू 10b क्या होगा 1। तो देखो यहां से इसको और इसको मैं इकट्ठा करता हूं तो जोड़ 90 तो गुणा क्या होगी 1। इसी प्रकार 2 की 10 88 के साथ गुणा होगी 1। तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 1। कितनी आएगी 1। वैसे अगर बेसिक्स पढ़ते हैं तो 10 1 गुणा 10 89। वैसे तो मैंने बता दिया कि a और b का जोड़ 90 हो तो क्या होगी गुणा 1। लेकिन हमें पता है कि 10 89 को लिख सकते हैं कोट 1 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और 10 और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो रिजल्ट क्या होगा 1। तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 1। इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये मॉर्निंग बैच में है, एक इवनिंग बैच में आया है, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री और cos 179 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आप ध्यान से देखेंगे सीरीज चल रही है 0 1 2 अप टू 179, तो बीच में क्या आएगा cos 90 डिग्री भी आएगा, और cos 90 क्या होता है 0, और किसी भी टर्म के गुणा में 0 हो तो रिजल्ट क्या होगा 0। क्या होगा 0। आप इस तरीके के क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखो ध्यान से देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा 2। हमें पता है कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। अलजेब्रा में हमने पढ़ा था x प्लस 1/x क्या होता है 2, क्योंकि x का मान अगर 1 है तो 1 और 1 2। इसी प्रकार साइन का मान 1, कोसिकेंट का मान भी 1, और 1 और 1 2। अगर साइन का मान 1 है तो कितनी ही पावर करो 1 की 1 ही होगा, तो 1 और 1 2। तो यहां से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन की पावर कितनी ही हो प्लस कोसिकेंट की पावर कितनी ही हो, n मींस इंफिनिटी तक कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आएगा 2 ही आएगा। यही रूल tan कोट पर भी बनता है। If tan theta plus cot theta is equal to 2 then tan की n plus cot की n is equal to 2। आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और कंपटीशन एग्जाम की वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है दो आवर्तनों की भिन्नताओं का गुणांक, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग आवर्तन है, दो सारणियां हैं, उन दोनों सारणियों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या है भिन्नताओं का गुणांक, मतलब जो उनमें बदलाव हो रहा है उनका गुणांक क्या है इज 50 and 60 रिस्पेक्टिवली। एक का 50 है, एक का 60 है। मीन कितना है 30 and 55। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस बताओ। क्या बताओ
डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो एक फॉर्मूला आता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स। तो हम लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू बाई x1। तो यहां से S1 क्या होगा, C1 इंटू x1। तो पहली सीरीज का कितना है 50 और 30 1500। इसी प्रकार C2 क्या होगा 60 गुणा 55, 0 5 के 30, 5 30 और 3 33। एक बार फिर से देखते हैं कहीं गलती ना हो जाए। 50 और 60 30 और 25 है भाई, सॉरी कितना है 25। तो यहाँ पे क्या होगा 25 का 150 1500 H2। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई 0। देखो एक फॉर्मूला याद रखना हमें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार। x बार मतलब मीन, क्या है मीन। तो यहां से हमने S1 की वैल्यू निकाली C1 इंटू x1। C1 50 था, x1 30 था 1500। S2 C2 इंटू x2 1500। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0। ये हमारा स्टैटिक्स का ही टॉपिक है, तो डिटेल में हम जब टॉपिक पर ही बात करेंगे तो ही करेंगे, ठीक है। अभी हम केवल जो एग्जाम में आए हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ a quadratic equation kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन है 0 6, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 8। तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का क्वेश्चन है। वैसे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है हमें। देखो क्या दिया गया है, रूट्स आर इक्वल। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0, विविधकर का मान क्या हो 0। विविधकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। तो इक्वेशन को हम देखते हैं क्या है, गुणा करते हैं kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर है 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है b, तो k स्क्वायर और सॉरी b क्या होता है x का कोफिशिएंट माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर घटा 4ac, c क्या है कांस्टेंट। तो 4 के हमने यहाँ पे कॉमन लिया, k माइनस 6 बराबर है 0 और k क्या आ गया 0 और 6 कंपैरिजन से। तो गलती क्या होती है कि हमारा यहाँ पे 0 6 आ गया, तो हमने डायरेक्ट जल्दी से लगा दिया ऑप्शन ए। क्या लगा दिया ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए अभी जरूरी नहीं है सही है या नहीं। हम चेक करेंगे 0 और 6 को इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने यहाँ पे 0 को पुट किया, इफ k इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी k इज इक्वल टू 0 नॉट स्पेसिफाई इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी, खत्म नहीं होगी बिल्कुल। 0 गुना समथिंग सब कुछ क्या हो गया 0। देन k की वैल्यू क्या होगी 6, k का मान क्या होगा 6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर से देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट की, कॉमन लेने से k का मान 0 और 6 आ गया। तो ऑप्शन ए नहीं लगाएंगे, हम पहले चेक करेंगे 0 रखने पर पहली इक्वेशन
पहला समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा तो k का मान 0 नहीं हो सकता, k का मान क्या होगा 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हम टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम टॉपिक वाइज जो चल रहे हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कल जरूर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बैग है, उस बैग में 5 तो लाल गेंद है और 3 ब्लू गेंद है, 3 नीली गेंदें हैं, 5 रेड 3 ब्लू, 5 रेड 3 ब्लू, तो 8 होगी टोटल। 3 गेंद निकालने पर इफ 3 आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 3 गेंदें निकालने पर क्या कहता है कि एक गेंद लाल होने की, 1 इज रेड, एक गेंद लाल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता बतानी है। क्या बतानी है? एक गेंद लाल है। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन रूल यूज कर सकते हैं। 5 में से 1 तो क्या है लाल और 3 में से 2 क्या है ब्लैक, काली, और टोटल 8 में से 3 निकाले हो तो हमें पता है 5C1 कितना होता है 5। आपको याद रखना है NC01 NC1 NCN1 NCN-1 N, ये बातें तो आपको याद रखनी है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रूल। इसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। तो देखो 3C2 क्या हो गया NCN-1, तो 5 गुना 3। अब 8C3 को कैसे सोल्व करना है वो बताता हूं। क्या करेंगे? फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूला याद कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो ये है, लेकिन एक बेसिक सिंपल सा तरीका बताता हूं। 8C3 निकालना है तो 8 में से 3 गए 5, 5 से आगे वाले डिजिट लिखो 6 7 8 और नीचे 3 को पूरा लिखो 3 2 1, कितना आ गया 56। कितना आ गया 56। तो हमारा आंसर आ गया 15/56। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन, कोई चीज हमें सिलेक्ट करनी हो उसको, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का। तो देखो एक लाल गेंद लेनी है, 5 में से 1 लाल 5C1, 3 में से 2 3C2, टोटल में से 3 8C3। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी टॉपिक जरूर करवाऊंगा। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। जो भी टेक्निकल मैथ है वो सभी हम डिस्कस जरूर करते हैं। रोजाना एक टॉपिक पर वीडियो मैं अपलोड करता हूं। अगला क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो टोटल केस क्या होंगे? इफ ए कॉइन टॉस्ड 6 टाइम्स, then total outcome, तो टोटल केस कितने होंगे? भाई देखो जितनी बार भी कहे उसी को हम 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर 64। 2 की पावर क्यों करते हैं? क्योंकि एक सिक्के में 2 केस होते हैं, हेड या टेल। तो सिक्के 2 उछालेंगे तो 2 की पावर 2 4, 3 उछालेंगे तो 2 की पावर 3 8, 6 उछालेंगे तो 2 की पावर 6 64। अगला क्वेश्चन है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60, 25 क्या करते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं और टोटल बच्चे कितने हैं? 60 कक्षा में। अब पूछ रहा है ऐसे बच्चे बताओ जो न तो टेनिस खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो क्रिकेट खेलते हैं 25, 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं। अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो क्या आता है?
20 25 45, कितना आता है भाई 45, ठीक है। और यहाँ पे गैप देखता हूं तो कितना बच गया 15, तो ऑप्शन में हमारा 15 नहीं है। आई थिंक शायद मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया है, एक बार चेक करता हूं। हाँ, क्या दिया गया है भाई, दोनों गेम खेलते हैं वो कितने बच्चे हैं 10, दोनों गेम कितने बच्चे खेलते हैं 10। तो देखो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, जो दोनों गेम खेलते हैं वो बीच में लिख दिए कि क्रिकेट खेलने वाले कितने खेलने हैं 25, तो 10 तो हो चुके 15, टेनिस खेलने वाले 20, तो 10 तो हो चुके 10। अब देखो खेलने वाले कितने हैं प्ले, 15 10 25 10 35, नोट प्ले 60 माइनस 35 25, कितने नहीं खेलते भाई 25। देखो ध्यान से, टोटल बच्चे 60 थे, 25 क्रिकेट खेलते हैं, 20 टेनिस, दोनों खेलते हैं 10। पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, दोनों का यहाँ पे लिखना है कॉमन में, और फिर क्रिकेट के 25 करने थे तो 15 और 10 25, टेनिस के 10 10 20। अब टोटल काउंट करते हैं तो 35 बच्चे ऐसे हैं जो खेलते हैं, खेलते कितने नहीं है 60 में से 35 के 25। यहाँ पे बोल सकता था कि ओनली टेनिस वाले बताओ, ओनली टेनिस, तो केवल टेनिस के कितने हैं भाई 10, कितने हैं 10। ओनली क्रिकेट बोल सकता था, तो ओनली क्रिकेट के कितने हैं 15। आप सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक देख सकते हैं, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। अगला पेपर जो इवनिंग बैच का है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो देखो, एक एक्सपेंशन दी गई है a प्लस एक्स की n, क्या दी गई है a प्लस एक्स की n। if second term, third term, fourth term are in a P, then n is 2 7 11 14। देखो भाई ये एक एक्सपेंशन है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका जो दूसरा पद है, तीसरा पद है और चौथा पद है वो किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखो हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था कि जो सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला है, जनरल टर्म का tr प्लस 1 ncr a की पावर r b की पावर n माइनस r, क्या था a की पावर r b की पावर n माइनस r। तो जो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट जो है वो किस में है, एपी। तो सेकंड टर्म का देखते हैं क्या होगा, आर कितनी होगी भाई, एक कम होती है तो NC1, थर्ड टर्म का NC2 और फोर्थ टर्म का NC3, ये तीनों किस में है, एपी में। इफ NC1 NC2 NC3 एपी में है तो देन क्या होता है, एपी में है तो क्या होता है भाई, 2b जो बीच वाली टर्म है इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर हम कॉम्बिनेशन का यूज करके सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, हम ऑप्शन पुट करते हैं। तो मैं तो कहता हूं 2 और 7, 2 तो बहुत कम चांस है, छोटा हो जाएगा। पहले 7 को सिलेक्ट करते हैं, 2 गुणा में 7c2 7c2 7c1 7c3, चेक करो तो 7c2 7 6 2 1 22 7 7 6 5 3 2 1
अभी हमने बताया था कॉम्बिनेशन को सोल्व करना। देखो किस में आगे, कॉम्बिनेशन में। जब मैंने 7 को पुट किया 7C2 7C1 प्लस 7C3 सोल्व करता हूं तो कितना आता है, ये तो आ गया 2 गुणा 7 गुणा 6 बटे 2 डिवाइड, ये आ गया 7 गुणा 6 गुणा 5 3 गुणा 2 गुणा 1 डिवाइड 35 डिवाइड, तो 7 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर से देखो बताता हूं, जनरल टर्म का उपयोग करेंगे, NCR a की पावर r n माइनस r b की पावर। तो कोफिशिएंट का जिक्र है, तो जब r प्लस 1 है तो यहाँ पे NCR, तो 2 है तो NC1, 3 है तो NC2, 4 है तो NC3, ये AP में बताए गए हैं। तो AP में जब कोई भी 3 टर्म हो A B C तो क्या होती है फॉर्मेशन, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो मैंने इस टाइप से लिख लिया 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो मैंने यहाँ पे n को 7 पुट किया तो 7C2 7C1 7C3, कॉम्बिनेशन को सोल्व आउट किया तो दोनों रिजल्ट बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड, तो ऑप्शन 7 बिल्कुल सही है। देखो आज हमने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 मॉर्निंग बैच का पेपर सोल्व किया है। उसमें मैथ के 13 क्वेश्चन है, जो 13 के 13 क्वेश्चन प्लस 1 क्लास या प्लस 2 क्लास से हैं। इससे अलग भी कुछ सिंपल होंगे, लेकिन मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो टेक्निकल मैथ से रिलेटेड है। कल हम इवनिंग बैच का पेपर सोल्व करेंगे, उस इवनिंग बैच के पेपर में भी 13 क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार इस सीरीज में हम फीमेल कांस्टेबल का भी पेपर सोल्व करेंगे, हरियाणा ग्रुप डी का भी करेंगे, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी करेंगे, फीमेल और मेल। मतलब हरियाणा में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम को हम बारी बारी से पेपर्स को सोल्व करेंगे। थैंक यू, आप लगातार वीडियो देखते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करते रहें।